लोकसभा चुनाव भारत में हो रहे हैं, लेकिन तकलीफ पाकिस्तान को हो रही है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दरअसल आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी की हार की दुआ की है। पाकिस्तान में सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी चाहते हैं कि बीजेपी किसी तरीके से हार जाए। पाकिस्तान अब खुलकर बोलने लगा है। एक और पाकिस्तान जहां राहुल, अरविंद केजरीवाल और ममता के लिए मीठे बोल रहा है, वहीं भाजपा और आरएसएस के लिए जहर उगल रहे हैं। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के लिए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने अपना समर्थन व्यक्त किया है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने कहा कि यह जांच का विषय है। अब इस पर खुद पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि पीएम मोदी की शिकस्त जरूरी है। पाकिस्तान की इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो कट्टरपंथी सोच है, उसकी शिकस्त बहुत जरूरी है। इसके साथ ही फवाद चौधरी ने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को लोकसभा चुनाव में जीत की शुभकामनाएं भी दे दी। पाकिस्तानी फवाद चौधरी ने कहा, कश्मीर या हिंदुस्तान के बाकी मुसलमान हो, इस वक्त कट्टरपंथी विचारधारा का सामना कर रहे हैं। जिस प्रकार के बाकी अल्पसंख्यक जुल्म सह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी चुनाव में शिकस्त खाएं और पाकिस्तान में हर शख्स यही चाहता है कि वो शिकस्त जरूर खाएं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तभी बेहतर हो सकते हैं जब उग्रवाद कम होगा। पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर नफरत नहीं है, लेकिन वहां पर आरएसएस और बीजेपी का अलायंस है। वो पाकिस्तान को लेकर नफरत पैदा कर रहा है, मुसलमानों को लेकर नफरत पैदा कर रहा है, और हमारा ये फर्ज है कि इस विचारधारा के लोगों को शिकस्त दे। आपको बताएं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब फवाद चौधरी ने इस तरह का बयान दिया है या फिर जहर उगला हो। पाकिस्तान को तो संभाल नहीं पाते हैं, बात करते हैं हिंदुस्तान की। अब फवाद चौधरी यहीं पर नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं, मैं समझता हूं कि भारत के वोटर बेवकूफ नहीं है, इसमें इंडियन वोटर का फायदा है। पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों और हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर पर आगे बढ़े। इसके लिए नरेंद्र मोदी और उनकी जो कट्टरपंथी सोच है, उसकी शिकस्त होना बहुत जरूरी है। जो भी उनको हराएगा, चाहे वो राहुल हो, केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, उनके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। इससे पहले फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार को आईएएनएस के पीएम मोदी के इंटरव्यू के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, मुझे कोई शौक नहीं है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का, ना ही मैं पाक सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं वास्तव में जेल में था और पाकिस्तान में फांसीवादी शासन का विरोध करने के कारण राजनीति से प्रेरित मामलों का सामना कर रहा था, लेकिन मैं चरमपंथियों के खिलाफ खड़े होने वाले किसी भी व्यक्ति का समर्थन करूंगा। और पीएम मोदी नफरत और उग्रवाद का प्रतीक बन गए हैं। हिंदू महासभा के उदय के कारण भारत के मुसलमानों को नफरत का सामना करना पड़ रहा है। फवाद चौधरी ने आगे लिखा, पाक के संस्थापकों ने भारत में रहने वाले मुसलमानों के अधिकारों के लिए खड़े होने का वादा किया था, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तानी सरकार अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। लेकिन मैं किसी भी हालत में भारत में मुस्लिम अधिकारों के लिए बोलूंगा, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत वहां फैली है, उसे हराना होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उग्रवाद के गठजोड़ को हराना होगा। जो कोई उन्हें हराएगा, वो दुनिया में सम्मान अर्जित करेगा। दरअसल राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान से समर्थन मिलने के सवाल पर आईएनएस से पीएम मोदी ने कहा था कि ये लोकसभा चुनाव भारत का है और भारत का लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर है। यहाँ तंदुरुस्त परंपराएं हैं और भारत के मतदाता भी बाहर की किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाले मतदाता नहीं हैं। मैं नहीं जानता हूं कि कुछ ही लोग हैं जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं। कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज वहां से क्यों उठती है। अब ये बहुत बड़ी जांच पड़ताल का गंभीर विषय है। हालांकि फवाद चौधरी को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके फटकारा भी था।